उत्तर प्रदेश के बदायूं की बाबा कॉलोनी में ठेकेदार विनोद कुमार के 2 बच्चे आयुष और आहान की चाकू से गला काटकर हत्या करने की वारदात के चौथे दिन भी लोग हत्या की वजह जानने के लिए उत्सुक हैं। पुलिस जो हत्या की वजह बता रही है वो लोगों के गले से नहीं उतर रही है। पुलिस का कहना है कि साजिद मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं लगा। वे जावेद की कहानी पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि बाबा कॉलोनी के लोगों ने साजिद के मानसिक बीमार होने की कहानी को तो सिरे से खारिज कर दिया। लोग कहते हैं कि वो वर्षों से साजिद की दुकान पर बाल कटवा रहे थे। कॉलोनी वालों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं लगा कि साजिद मानसिक रूप से बीमार था या फिर बच्चों से नफरत करता था। साजिद की मनोदशा के बारे में जानने के लिए जब शुक्रवार को बाबा कॉलोनी के लोगों से और उसके सैलून पर बाल कटवाने वाले बच्चों से बात की गई तो सभी ने उसके व्यवहार की तारीफ की। सभी ने कहा कि कभी भी दोनों भाइयों का व्यवहार असामान्य नहीं लगा। बच्चों ने बताया कि वो साजिद और जावेद को अंकल और भैया कहकर पुकारते थे। बच्चों का कहना है कि दोनों ही भाई सभी बच्चों को दुलारते थे और बच्चों के बाल भी काटते थे। कॉलोनी वालों का कहना है उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा कि साजिद बच्चों से नफरत करता था। बाबा कॉलोनी की दूसरी गली में रहने वाले एक निवासी का कहना है कि वो और उनके बेटे बाल कटवाने साजिद की ही दुकान पर जाते थे, लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं देखी गई जिससे ऐसा लगा हो कि साजिद मानसिक रूप से परेशान था या फिर वो बच्चों से नफरत करता था। घटना के बाद से कॉलोनी के लोग इस बात को लेकर अचंभित हैं कि आखिर साजिद को मानसिक रूप से बीमार क्यों बताया जा रहा है। वो तो अच्छा भला था। परचून दुकानदार रवीन बताते हैं कि जब भी बाल कटवाने के लिए वो साजिद की दुकान पर जाते थे तो साजिद बड़े प्रेम से उनसे बात करता था। ऐसा कभी नहीं लगा कि साजिद मानसिक रूप से बीमार हो। राजेश वही बताते हैं कि साजिद बहुत मिलनसार था। एक और निवासी का कहना है कि जावेद की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। उधर 2 बच्चों की हत्या के सह आरोपी जावेद को पुलिस ने शुक्रवार को सीजेएम मोहम्मद साजिद के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब जावेद की कोर्ट में अगली पेशी 4 अप्रैल को होगी। पुलिस ने जावेद और मुठभेड़ में मारे गए उसके भाई साजिद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुताबिक दोनों हत्या के इरादे से एक साथ विनोद के घर में घुसे थे। दोनों पर हत्या और जानलेवा हमले की धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि ये बदायूं का मामला जब से सामने आया है तब से ही लोगों में खौफ है। लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों 2 छोटे बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें कि जावेद का कहना है कि उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन बदायूं की कॉलोनी में रह रहे लोगों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं लगा कि साजिद मानसिक रूप से बीमार हो। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है और लोगों को ऐसी उम्मीद है कि अब शायद इस मामले की वजह सामने आ सकती है।